आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11वीं का हिंदी कोर का पेपर, जो आपका मार्च 2021 में लिया गया था। आइए इसे आरंभ करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों में उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न क्या है, पतियाना शब्द का क्या अर्थ है? तो पतियाना शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है विश्वास करना होता है। अगला प्रश्न है, साधक सहजता से किस में समा सकता है? तो किस में समा सकता है? सहज में समा सकता है। प्रेम की बेल का फल क्या है? प्रेम की बेल का फल क्या है? आनंद है। नारायण शब्द का अर्थ क्या है? तो नारायण शब्द का अर्थ क्या है? पानी में है घर जिसका। तो हमारा आंसर आएगा ख। किसान के बेटे को किसने मारा? किसने मारा? कारकुनों ने मारा। किसान की कौन सी संपत्ति उजड़ गई थी? तो कौन सी संपत्ति उजड़ गई? सुख की खेती। किसान की पुत्रवधू कैसे मरी? किसान की पुत्रवधू कुएं में डूबकर मर गई। कवि की नज़र में क्या तिर रहा था? तो कवि की नज़र में क्या तिर रहा था? घर। अगला प्रश्न है, कवि के पिता के कार्य में किसकी गति थी? कवि के पिता के कार्य में झंझा की गति थी। अगला प्रश्न है, कवि कारागार में भी कैसा था? कवि कारागार में भी क्या था? मस्त था। दरख्तों के साए में धूप लगने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है प्रशासनिक अव्यवस्था। बहर किस भाषा का शब्द है? बहर उर्दू भाषा का शब्द है। आजकल मानव के दिल से क्या गायब होता जा रहा है? भोलापन गायब होता जा रहा है। अगला चलिए, हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की करेंगे। तो देखिए, हमारा ये प्रश्न है आपका, अलोपीदीन ने वंशीधर के सामने किस प्रकार का पत्थर रखा था? तो किस प्रकार का रखा था? स्टाम्प लगा हुआ पत्थर रखा था। विनयशील अलोपीदीन के सामने वंशीधर की आंखें कैसी हो गई थी? कैसी हो गई थी? डबाई हुई हो गई थी। अंग्रेज अफसर अलोपीदीन के इलाके में क्यों आते थे? क्यों आते थे? शिकार करने के लिए आते थे, शिकार खेलने के लिए आते थे। अगला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन कितनी किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे? 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मियाँ नसीरुद्दीन मशहूर थे। पापड़ से भी अधिक महीन कौन सी रोटी होती है? तो कौन सी होती है? तुनकी होती है। मोहन के पिता का मुख्य कार्य क्या था? मोहन के पिता क्या करते थे? पुरोहिताई करते थे। धनराम के शिक्षक का क्या नाम था? उसका नाम था त्रिलोक सिंह था। अगला प्रश्न है, स्पीति के पहाड़ों पर क्या नहीं है? तो स्पीति के पहाड़ों पे शिव का अट्ठास नहीं है। 1960 ईस्वी में लाहौल स्पीति किस राज्य का जिला था? तो किसका जिला था ये? पंजाब राज्य का जिला था। पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति की कवि के रूप में पहचान सबसे पहले किसने की थी? माली ने की थी। जामुन का पेड़ कब गिरा था? जामुन का पेड़ रात में गिरा था। स्वराज्य से किसे लाभ संभव है? स्वराज्य से सबको ही लाभ संभव है।
आर्थिक मंदी कब पैदा हुई थी? आर्थिक मंदी 1930 में ईसा के बाद उत्पन्न हुई थी। अगला आपका अभिव्यक्ति माध्यम के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर छांटकर लिखिए। बैठक में विचार के लिए जिन बिंदुओं को रखा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कार्यसूची कहा जाता है। बैठक में लिए गए निर्णयों को सर्वसामान्य तक किस प्रकार पहुंचाया जाता है? ये प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा पहुंचाया जाता है। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? तथ्यों की शुद्धता। डायरी को निम्न में से किस रूप में समझा जाता है? इसे हम निजी वस्तु मानते हैं। अगला प्रश्न है व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है हथघड़ी समस्त पद का उचित विग्रह क्या होगा? तो क्या होगा? हाथ के लिए घड़ी। निकम्मा शब्द में समास कौन सा है? निकम्मा तो कौन सा हुआ हमारा समास? अवयवी भाव समास होता है। विद्यारतन में कौन सा समास है? विद्यारतन में कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। केशवार्जुन किस समास भेद से जुड़ा हुआ है? द्वंद्व समास से जुड़ा हुआ है। मनोज समस्त पद का सही विग्रह क्या है? तो सही विग्रह क्या है? मन से जन्म लेने वाला कामदेव। शिरोमणि शब्द में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। जगन्मंडल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जमा मंडल होगा। तो हमारा आंसर सी क्या होगा आपका? जगत जमा मंडल। अन्याय शब्द में कौन सी संधि है? तो अन्याय शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने कपड़े डाल लिए हैं, उसने कपड़े डाल रखे हैं, उसने कपड़े पहन लिए हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने कपड़े पहन लिए हैं। निम्न वाक्य में सही विकल्प कौन सा है? यह एक गहरी समस्या है, यह एक अगाध समस्या है, यह एक गंभीर समस्या है, यह एक शुंगावीर्य समस्या है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? यह एक गंभीर समस्या है। तो ये सभी आपके एक अंकों के प्रश्न थे। बाकी भाग हम अन्य वीडियो में करेंगे।